Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome class 7. This is your book Oxford Modern English. Open your books. Page number 2. The first lesson of basically it is a poem written by the poet. The name of the poet is Ogden Nash. Who write this poem? Okay, the name is Adventure of Isabel. What basically adventure means? To explore something. मतलब किसी काम को करते हुए या फिर किसी ड्रामा को परफॉर्म करते हुए आपको जो एक्सप्लोजन हुई हो, आपके साथ कोई एक्सप्लोर हुआ, कोई चीज़ आपने नई डिस्कवर की हो, आपके साथ कोई एडवेंचर हुआ है, दैट इज़ बेसिकली एडवेंचर. टू एक्सप्लोर समथिंग, दैट इज़ द accurate meaning of adventure. Okay, before starting the poem you must know these some words. Let me tell you. Number 1, cavernous, a large dark cave. Cave means guard. एक ऐसा लार्ज डार्क केव जो बिल्कुल डार्क होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, लाइक स्पेस. जैसे स्पेस आपका बिल्कुल डार्क होता है, जहाँ पर आपकी सैटेलाइट्स प्रेजेंट होती हैं, आपका मून, स्टार, आपके जो प्लैनेट्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ बेसिकली स्पेस. एंड स्पेस इज़ ऑल्सो अ डार्क प्लेस. ओके. नंबर 2, कॉन्कॉक्टर, अ पर्सन हु मिक्सेस इंग्रेडिएंट्स. कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी इंग्रेडिएंट, फॉर एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा. फॉर एग्जांपल यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर. अब जो एक फार्मेचुअल पर्सन है वो जो अपनी मेडिसिन है वो किस तरीके से प्रिपेयर करता है, बहुत सारे केमिकल्स को, बहुत सारी जो मेडिसिन में जो इंग्रेडिएंट्स, जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन सबको मिक्स करके जो एक मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, दैट बेसिकली कॉल्ड द. ओके. क्राउड, टू शाउट, बहुत ज़्यादा शाउट वे में. हाइडियस, वेरी अगली, अनप्लेजेंट. पिच मीन्स अ ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस ब्लैक कलर का हो लेकिन थोड़ा सा स्टिकी टाइप हो, लिक्विड ना हो. एंड मेड फ्रॉम टार, टार इज मेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स आर obtained फ्रॉम द कोल बेसिकली. एंड कोल, कोयला इज इन ब्लैक इन कलर एंड ऑब्वियसली द टार इज ऑफ स्टिकी लिक्विड दैट इज इन ब्लैक इन कलर. Okay, after that rancor, which is bitterness means unsweet, जो मतलब कि tasteless हो. Scurry means move hurriedly, very with short quick steps, बहुत ज़्यादा बाहर जल्दी से एक जगह से भाग जाना, बिल्कुल छोटे छोटे कदमों से, और मतलब क्विक स्टेप्स बहुत तेज़ी से, मतलब किसी को होशियारी से किसी जगह से भाग जाना. रेविनस मीन्स वेरी हंग्री, बहुत भूखा. सेल्फ रिलियंट मतलब खुद एतमादी. एबल टू रिलाई ऑन एंड लुक आफ्टर वन सेल्फ, अपने ऊपर रिलाई करना, अपने ऊपर भरोसा करना. स्प्रिंकल्ड मीन्स के रेंडमली स्प्रेड आउट, कोई चीज़ जो रेंडमली स्प्रेड आउट हो रही हो, जो मतलब कि डिस्पर्स हो रही हो, दैट इज़ स्प्रिंकल्ड. ज़ुईबैग बेसिकली द टाइप ऑफ अ बिस्किट विथ लाइक व्हेन यू टोस्ट द. आप किसी ब्रेड के स्लाइस को पीस लें और उसे टोस्टर मशीन में डालें, और जब आपको टोस्टेड वे में कैसी मिलती है, वो थोड़ी क्रिस्पी टाइप, दैट इज़ बेसिकली द काइंड ऑफ अ ज़ुईबैग, द टाइप ऑफ अ बिस्किट. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोम. एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल. इज़ाबेल इज़ अ गर्ल. इज़ाबेल मेट एन इनॉर्मस बियर. इज़ाबेल एक इनॉर्मस बियर से जाके मिलती हैं जंगल में. इज़ाबेल लेकिन इनको बिल्कुल भी खौफ नहीं चढ़ता उस बियर को देखते हैं, हालांकि जो बेयर है वो बहुत जाइंट होता है, बहुत मतलब ह्यूज होता है, और इज़ाबेल को बिल्कुल भी डर नहीं लगता. और वो इज़ाबेल को कहते हैं, बेयर जो है वो इज़ाबेल को कहता है कि वो अपना बड़ा सा माउथ, जो अपना मुंह जो है वो ओपन करता है बहुत क्रूएल अंदाज में, बहुत जालिमाना अंदाज में, लाइक अ लार्ज डार्क केव. अब जब वो अपना माउथ ओपन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गार है अंदर, मतलब कि केव मतलब कोई गार होता है ना, वो जो माउंटेन्स के बिटवीन में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से उनको फील होता है. लेकिन इज़ाबेल जो है वो किसी चीज़ की उनको मतलब कि परेशानी नहीं होती, वो बिल्कुल भी डरती नहीं है. इज़ाबेल डिड नॉट स्क्रीम और स्करी, बहुत ज़्यादा मतलब ना वो उनको ना डर और खौफ कुछ भी नहीं होता इज़ाबेल को. शी वॉश्ड हर हैंड्स. इज़ाबेल अपने हाथ धोती हैं, सीधी खड़ी होती हैं और ऐसे अपनी पोनीज़ को ऊपर करके अपने हेयर को अप करके किसको देखती हैं, बेयर की तरफ देखती हैं. एंड शी एट द बेयर, और बेयर को खा लेती हैं. ये उसका फर्स्ट एडवेंचर था. नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड एडवेंचर. इज़ वंस इन अ डार्क नाइट एज ब्लैक एज पिच. एक नाइट की बात है, एक रात की बात है जो बिल्कुल डार्क थी एज अ पिच, बिल्कुल डार्क जिसे हम कहते हैं ना, एक ऐसी डार्क नाइट की बात है. और इज़ाबेल जो है किसी ओल्ड विच से मिलती हैं, एक चुड़ैल से मिलती हैं. द विच कम विथ टीथ वर स्प्रिंकल्ड. उनके जो गम्स हैं वो स्प्रिंकल्ड हो रहे थे, डिस्प्रेस्ड हो रहे थे. जो इज़ाबेल, उनके विच के जो टीथ हैं वो जब अपना माउथ ओपन करती है, उनके जो फेस पे बहुत सारी रिंकल्ड होती हैं, मतलब कि झाइयाँ होती हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा ओल्ड पर्सनस, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन के फेसेस पर आ जाती हैं अक्सर, जब मतलब कि एक एज में आती हैं, जब वो बिल्कुल ओल्ड हो रहे होते हैं.
उसके भी फेस पे, विच के भी फेस पे ऐसे ही थी। और विच क्या कहती है, हो इज़ाबेल, द ओल्ड विच क्राउड। इज़ाबेल को क्या करती है, शाउट करके बोलती है, हो इज़ाबेल, आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड, मैं तुम्हें एक टोड में बना दूंगी। टोड इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ अ फ्रॉग, एक फ्रॉग की टाइप को आप टोड कहते हैं। स्मॉल स्मॉल फ्रॉग्स जो होते हैं वो बेसिकली टोड कहलाते हैं। वो कहती है मैं तुम्हें फ्रॉग बना दूंगी, लेकिन इज़ाबेल इस बात की भी फिक्र नहीं करती। शी शोड नो रेज, वो कोई मतलब कि तवज्जो नहीं देती इस बात पे। बहुत ज़्यादा मतलब कि ठीक अंदाज में उनके सामने खड़ी होती हैं, मतलब ऐसी बात के जो बिल्कुल स्वीटलेस हो, या मतलब जिसके अंदर कोई टेस्ट ही ना हो, ऐसी बात पे। और वो कहती हैं, बट शी टर्न, क्या करती हैं इज़ाबेल, इज़ाबेल उन्हें कहती हैं कि आई विल टर्न यू इनटू मिल्क। वो आप उनको विच को क्या करती हैं, एक मिल्क के ग्लास में चेंज कर देती हैं, मतलब कि दूध के ग्लास में चेंज करती हैं। एंड ड्रिंक इट, क्या करती हैं, उसे पी लेती हैं, उस ग्लास ऑफ अ मिल्क को क्या करती हैं इज़ाबेल पी लेती हैं। और क्या करती हैं ये उनका हो गया सेकेंड एडवेंचर। उसके बाद थर्ड एडवेंचर है, वो एक जाइंट से मिलती है। जाइंट इज़ अ काइंड ऑफ अ एनिमल विच इज़ सो ह्यूज हैविंग ओनली वन आई, दैट इज़ बेसिकली द जाइंट। अब इज़ाबेल जो है, एक हाइडियस जाइंट, छुपा हुआ सा जाइंट होता है, वो बाहर निकल कर आता है इज़ाबेल को देख के। लेकिन इज़ाबेल कंटिन्यू टू सेल्फ रिलियंट, वो डरती नहीं है बिल्कुल अपने ऊपर, मतलब खुद एतमाद से, खुद बिल्कुल अपने ऊपर ऐसे हो रही होती हैं जैसे बहुत ज़्यादा मतलब भरोसे में है, खुद एतमाद में है वो, और बिल्कुल फ्रीली खड़ी होती हैं। द जाइंट वॉज हियरी, जाइंट कैसा होता है, हियरी होता है और बहुत ज़्यादा ड्रॉनी भी होता है। एंड ही हैज़ वन आई इन द मिडल ऑफ हिज फोरहेड, उसकी फोरहेड में, मतलब हमारे जो आईब्रोज के ऊपर फोरहेड प्रेजेंट होता है, और उसके पास सिर्फ एक आई होती है जो उसके फोरहेड के मिड में मौजूद होती है। वो इज़ाबेल को क्या कहता है, गुड मॉर्निंग इज़ाबेल, गुड मॉर्निंग इज़ाबेल, आई विल ग्राइंड योर बोन्स, मैं तुम्हारी बोन्स को ग्राइंड करके, कूट के उनका ब्रेड बनाऊंगा और खा जाऊंगा। इज़ाबेल इस बात की भी फिक्र नहीं करती है। शी फील नो स्क्रीम और स्करी, शी निबल द जुई बैग, निबल्ड मतलब कि उसको, मतलब कि स्मॉल पीसेस में जुई बैग में बना देती हैं, मतलब और उसे फेड अप हो जाती है, मतलब कि अपना बिस्किट को खा लेती हैं। जुई बैग बेसिकली, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट जुई बैग इज़ द टाइप ऑफ अ बिस्किट। वो उस जाइंट को, बिस्किट्स की बोन्स को ग्राइंड करती हैं और क्या करती हैं, जुई बैग में कन्वर्ट करके उसे खा लेती हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल। द लास्ट एडवेंचर, ओके, इज़ाबेल मेट अ ट्रबलसम डॉक्टर, एक मुसीबत ज़दा डॉक्टर से इज़ाबेल मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हालत में मौजूद होते हैं। ही पंच एंड ही पोक टिल ही रियली शॉक्ड हर, वो एक शॉक हो जाते हैं इज़ाबेल को देख के, और इज़ाबेल भी शॉक हो जाती है, और वो इज़ाबेल को पिल्स देते हैं, मतलब कि कुछ टैबलेट्स देते हैं। वो अपने डॉक्टर सैचल में मौजूद होती हैं, मतलब डॉक्टर के बैग में मौजूद होती हैं। द डॉक्टर सैड अनटू इज़ाबेल, स्वॉलो दिस इट विल मेक यू वेल, तुम ये खा लो, ये तुम्हें बहुत ठीक कर देंगे। लेकिन इज़ाबेल इस बात की भी फिक्र नहीं करती, उन्हें पता होता है इज़ाबेल बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं, वो इतने सारे एडवेंचर से पास आउट होकर आ रही होती हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होता है इस बात का। तो इज़ाबेल इस बात की भी फिक्र नहीं करती और वही पिल्स वो उस डॉक्टर को खिला देती हैं। एंड शी सेड दैट यू विल क्योर फ्रॉम दिस पिल्स, तुम इस मेडिसिन से बिल्कुल क्योर हो जाओगे, बिल्कुल सेहतियाब हो जाओगे, और उन्हें खिला देती हैं। दीज आर द 4 एडवेंचर्स of Isabel. Hope you enjoy this poem. This is so interesting, the adventures of Isabel. Okay, inshallah we will meet you in next lecture. Thank you. Allah Hafiz. Take care.